welcome to Milestone. So today we will discuss our second chapter of 10th class, that is Long Walk to Freedom. और जिसका हमने फर्स्ट पार्ट अपनी इससे पहले वाली वीडियो में फिनिश किया था और उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो सब अभी मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ में बताऊंगी। इस वीडियो में अभी हम क्या शुरू करेंगे, आज इसका सेकेंड पार्ट और इस चैप्टर को कंप्लीट आज हम इसी वीडियो में कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन। तो जो हमारा नेल्सन मंडेला का पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नेल्सन मंडेला ने जो ये प्रेसिडेंट की जो पोस्ट अचीव करी थी वो कैसे करी थी, उनको किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ा था, उसका कुछ पार्ट हमने अपने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया था और उसका आगे का पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो उसमें हमने और डिस्कस किया था नेल्सन मंडेला की पूरी स्पीच, जो उन्होंने शपथ लेते हुए अपनी स्पीच को बोला था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ बोलता है उन्होंने हमें क्या क्या बताया था, किस तरीके से उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके चलेंगे, ये सब उन्होंने डिस्कस किया था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो नेशनल एंथम वहाँ का हो रहा था तो जो वाइट पीपल थे और जो ब्लैक पीपल थे वो कैसे एक दूसरे के सामने खड़े थे अटेंशन होकर कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, हमें सबको आपस में अब साथ रहना है। तो ये सब हमने अपनी इस पहले पार्ट में डिस्कस किया था। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर पार्ट 2, डिस्कस आगे का अपना चैप्टर जो नेल्सन मंडेला ने बताया है हमें अपनी ऑटोबायोग्राफी में। राइट, तो इसमें नेल्सन मंडेला ने बताया है कि जो एक मैन होता है, एक आदमी होता है या फिर कोई भी एक पीपल होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसकी दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है कि जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, वाइफ होती है, चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, यही उसकी फैमिली में इंक्लूड। और जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन है, वो है उसकी कंट्री, कि अपनी कंट्री के टूवर्ड्स वो कितना रिस्पेक्टफुली वर्क करता है। राइट, तो ये दो चीज़ें हर एक आदमी के मन में होती है कि हाँ मुझे इनके लिए काम करना ही करना है। अब उसके बाद नेल्सन मंडेला ने हमें ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के टूवर्ड्स कुछ नहीं करता था या मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ टारगेट अपनी कंट्री को ही रखा, इनइक्वालिटी फ्री बनाना है, डिस्क्रिमिनेशन फ्री बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। यस, मैं जब बचपन से शुरू से देखता आ रहा था, अपनी फैमिली को देख रहा था, तो जब भी मैं कुछ भी डिसीजन लेने की कोशिश करता था तो मेरी फैमिली वाले ही मुझे मना करते थे कि नहीं ये वाला चीज़ नहीं करनी है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इसका राइट नहीं है ये करने का। मैं पढ़ने जाता था, मुझे वहाँ भी रोक टोक होती थी, हर जगह पे रोक टोक। तो मैंने धीरे धीरे करके क्या नोटिस करना शुरू किया कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर के साथ भी हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है और सबको ही मना किया जा रहा है। तो जो हमारी ब्लैक पीपल की सोसाइटी है उन सब लोगों को मना करा जा रहा है। धीरे धीरे मैंने सोसाइटी के लोगों को, अपने नेबर को, अपने आस पड़ोस को, अपनी कंट्री में लोगों को देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो नोटिस किया कि वाइट को जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ब्लैक को नहीं दी जाती है। तब से मैंने अपना जो एम है वो मैंने अपनी कंट्री के लिए किया कि हाँ मैं एक दिन कुछ ऐसा करूँगा कि जो इक्वालिटी, जो ट्रीट वाइट पीपल को किया जाता है, जो इक्वालिटी उनमें है आपस में, वही इक्वालिटी सबकी ब्लैक पीपल के साथ भी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ ज़रूर करूँगा। तो तब से जब से उन्होंने ये सब कुछ सोचा तो उनकी फैमिली वालों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश करी कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। तो उन्होंने सबकी बात को ना सुनते हुए उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो मॉन्क की तरह स्पेंड करी। मॉन्क मतलब मीन्स साधु की तरह उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपने
अपने राइट्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए लड़ना ही लड़ना है। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लॉज बोलता है, मैं जानता था, मैं उस टाइम भी जानता था, मुझे पता थे वो लॉज भी, लेकिन अपने ब्लैक पीपल को राइट दिलाने के लिए, उनको इक्वल करने के लिए फाइट के साथ मुझे ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तभी जाके आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। और जो आज के लोग हैं जो पॉवर्टी में हैं आज भी, जिनके साथ आज भी इनइक्वालिटी होती है, इनडिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं उन सबका साथ दूंगा, उन सबको इसी लेवल पे लाऊंगा कि उनके साथ भी अब इक्वालिटी ट्रीट हो, कोई कास्ट सिस्टम ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इनजस्टिस ना हो, मैं सबका इक्वली ध्यान रखूँगा। तब मैंने लड़ाइयाँ करी थी क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े थे और उन्हीं लड़ाइयों की वजह से मुझे 30 साल तक जेल में रहना पड़ा था, मुझे 30 साल तक जेल में कर दिया था। और जिन लोगों ने मेरे साथ जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला, आज वही लोग मेरे सामने खड़े होकर मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में पार्ट 2 में डिस्कस किया है और उन्होंने आगे चल के ये बताया है कि हाँ मैं जो लड़ा वो मैं ठीक लड़ा। और मुझे वो कब पता लगा, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में पार्ट लिया और जो मेरी पार्टी थी वो कितने वोट से जीती थी, मेरे पार्टी ने 252 वोट्स गेन करे थे, लिए थे आउट ऑफ 400। तो उसके बाद ही मैं जाके प्रेसिडेंट बना और उससे मुझे आज बहुत ही प्राउड फील होता है कि हाँ जो मेरी लड़ाइयाँ थी वो सही थी, मैं किसी भी पॉइंट पे गलत नहीं था, क्योंकि मैं अपने डिसीजन को लेके बिल्कुल एक ही जगह पे खड़ा रहा था कि अगर मुझे इक्वालिटी दिलानी है तो सबको इक्वल दिलानी है, सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं करनी है, अपनी कंट्री के लिए लड़ना है। तो वो आगे ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अब मैं ये कहता हूँ कि अब मैं जो प्रेसिडेंट बन गया हूँ, अब अगर एक पर्सन के साथ कोई भी इनइक्वालिटी होती है, कोई इनजस्टिस, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अगर वो मेरी तरफ से होता है, मेरी नॉलेज में रह के कुछ भी ऐसा होता है तो वो मेरे साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसको ही इनइक्वालिटी हो रही है, उसको ही इनजस्टिस झेलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वो झेल रहा है तो हम भी झेलेंगे। दिस इज़ वॉट मीन्स वन फॉर ऑल फॉर वन, कि अगर एक को वो चीज़ झेलनी पड़ रही है तो सबको झेलनी पड़ेगी। अगर एक अच्छे से रहता है, एक खुश रहता है अपनी फैमिली के साथ, तो सब खुश रहेंगे, कोई एक पर्सन भी पीछे नहीं रहेगा। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सबको साथ लेके बढ़ेंगे। तो ये सब उन्होंने अपने पार्ट 2 में बोला था। और इसका मेन थीम जो है, जो इस पूरे चैप्टर की हमारी एक मेन थीम बनती है, उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, उससे आपको, मुझे और हम सबको यही सीखने को मिलता है कि जो नेल्सन मंडेला थे, मैंने आपको कहा था कि जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब आपको लगेगा कि यस, नेल्सन मंडेला व्हाटएवर ही हैज डन इन हिज लाइफ दैट वाज फुली करेक्ट। वो बहुत ही सही थे अपनी जगह पे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो अपने खुद के लिए, अपने पर्सनल गेन, पर्सनल अचीवमेंट के लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी पूरी कंट्री को साथ लेके चला और उनकी अचीवमेंट के लिए किया। तो आप उनको बहुत ही अपना रोल मॉडल मानोगे कि हाँ, नेल्सन मंडेला जैसा ही हमें होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात करी एक थीम की, तो इसकी थीम क्या आती है कि that Nelson Mandela always stand on his position and he does not step back from his position। उन्होंने कभी भी अपने पैर पीछे नहीं करे, वो जहाँ पे खड़े थे वो वहीं पे हिम्मत रख के खड़े रहे, चाहे उनके साथ कोई हो ना हो। लेकिन यस, उन्होंने ये पार्ट भी डिस्कस किया है कि मैंने ये अकेले कुछ नहीं किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प करी, तभी जाके आज मैं इस पोस्ट पे, इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। तो यही सब उन्होंने अपने इस पार्ट में डिस्कस किया है। एंड अब जाके आप अपना ये चैप्टर पढ़ोगे। येस, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेनी ऑफ द पीपल कि ये वाला जो चैप्टर है हमारा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो जो मेरी 2 वीडियोस को आप देखने के बाद अपना ये वाला चैप्टर एक बार जाके अपने बुक में से जस्ट नॉर्मल रीडिंग ही कर लोगे तो आपको लाइंस के मतलब अपने आप पता लग जाएंगे, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला की लाइंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उन लाइंस में से ही आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया है, क्यों किया है, कब किया है। तो वो सब कुछ मैंने आपके साथ इन 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। तो
आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपना चैप्टर जाकर रीड करोगे तो आपको लगेगा यस, अब ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू ऑल। I'll come with my next video very soon. Till then, subscribe my channel, like and share my video. Thank you all.